एक जैन गुरु बहुत कम बात करता था। वो शायद ही कभी लोगों के सवालों के जवाब देता था। उस जैन गुरु के पास एक 50 साल का बूढ़ा आदमी आया और उसने कहा, मैंने बचपन से शास्त्रों का अध्ययन किया है, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है। शास्त्रों का दावा है कि घास और पेड़ भी प्रबुद्ध हो जाएंगे, घास और पेड़ भी समाधि को उपलब्ध हो जाएंगे। यह मुझे बहुत अजीब लगता है। तो इस पर गुरु ने ये कहा कि घास और पेड़ कैसे प्रबुद्ध हो जाते हैं, इसकी चर्चा करने से क्या फ़ायदा। सवाल ये है कि आप खुद कैसे प्रबुद्ध हो सकते हैं। क्या आपने इस पर विचार किया है? मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं, बूढ़े आदमी ने चकित होकर जवाब दिया। फिर घर जाओ और इसके बारे में सोचो। गुरु ने चर्चा ख़त्म कर दी। कहानी का मतलब है कि जिसको सत्य की खोज करनी है उसको फिजूल की बातों में नहीं पड़ना चाहिए। ज़्यादातर साधक चर्चा और वाद विवाद में अपना समय बर्बाद करते हैं। साधक को ध्यान के अलावा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। ध्यान यानी अपने मन के भीतर जो भी चल रहा है उसको देखना, होशपूर्वक जीना, वर्तमान में जीना। एक जैन गुरु ने अपने शिष्य को एक किताब दी और कहा कि मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ। इस किताब में साधना के बारे में सारी जानकारी दी गई है। 7 पुश्तों से ये किताब एक गुरु से दूसरे गुरु तक जा रही है। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इस किताब को तुम संभालो। तो शिष्य ने कहा, अगर ये किताब इतनी महत्वपूर्ण है तो आप ही संभालो। मैं ध्यान क्या है ये समझ गया हूँ, अब मुझे इस किताब की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरु ने फिर भी वो किताब शिष्य के हाथ में थमा दी और कहा, तुम्हारी बात सही है, फिर भी ये किताब पुराने गुरुओं की निशानी है, इसे संभाल कर रखो। तो ठंडी के दिन थे, वो एक अंगीठी के पास खड़े होकर बात कर रहे थे। जैसे ही शिष्य के हाथ वो किताब लगी, उसने तक्षण वो किताब अंगार में फेंक दी। तो गुरु जोर से चिल्लाया, तू ये क्या कर रहा है? तो शिष्य ने शांति से जवाब दिया, और आप ये क्या कर रहे हो? शिष्य जान गया है कि किताबों में और शास्त्रों में उलझने से कोई फ़ायदा नहीं है। जाग जाना ज़रूरी है, भीतर का दिया जलना ज़रूरी है। बुद्ध ने भी यही कहा है, अप दीपो भव। बुद्ध के कहने का मतलब ये है कि किसी दूसरे से उम्मीद लगाने के बजाय अपना प्रकाश खुद बनो। खुद तो प्रकाशित हो ही, लेकिन दूसरों के लिए भी एक प्रकाश स्तंभ की तरह जगमगाते रहो। जिसने देखा उसने जाना, जिसने जाना वो पा गया, और जिसने पाया वो बदल गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।